और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, देश भर में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स विभाग एक्शन मोड में है। एक साथ 100 से ज्यादा ठिकाने हैं जिन पर इस समय रेड डाली जा रही है और इसमें लखनऊ के गोपाल राय का ठिकाना भी शामिल है। लखनऊ में, कानपुर में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो वहीं उत्तराखंड में भी उधम सिंह नगर, किच्चा में छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र बल्कि इन तमाम जगहों पर 100 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की चल रही है। और जो खबरें छनकर आ रही हैं उनमें ज़्यादातर नाम कारोबारियों के हैं। कई कारोबारी ऐसे हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो ये देश भर में इनकम टैक्स विभाग का कड़ा एक्शन आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग का ये मामला है। सीधे तौर पर दिल्ली से लेकर यूपी तक इनकम टैक्स का ये एक्शन। हम ये आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये कुछ नामचीन नाम है जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है। उधम सिंह नगर से, किच्चा से जो तस्वीर बंगले की आप देख रहे हैं वो एक कारोबारी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और उत्तराखंड से भी काम करते हैं। तो ये उत्तराखंड का बंगला उनका आप देख पा रहे हैं। साथ ही दिल्ली में एक्शन जो लिया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने हैं, 24 ठिकाने बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ, जहाँ छापेमारी की जा रही है। सिर्फ बात लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक और दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई है। ये बात आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है, रेड डाली जा रही है। 100 से ज़्यादा वाहन जो हैं इस समय सड़कों पर दौड़ रहे हैं इनकम टैक्स विभाग के, और 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इनकम टैक्स विभाग के साथ आज रेड की कार्रवाई में शामिल हो रखे हैं। और इस समय हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ ऋषभमणि त्रिपाठी मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे साथ शंकर आनंद मौजूद हैं, देहरादून से मेरे साथ दीपांकर भट्ट मौजूद हैं। एक एक करके जल्दी से सबसे अपडेट लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम देहरादून की तरफ। उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं दीपांकर कि यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है। इस समय की अपडेट दीजिए। जो बंगला हम दिखा रहे हैं वो कौन है कारोबारी, उनकी प्रोफाइल क्या है और क्या ऐसा संदिग्ध मिला है जो वहां पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है। दीपांकर। बिल्कुल कंचन, इनकम टैक्स की रेड आज अलग अलग जगहों पर हो रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो किच्छा में इनकम टैक्स की रेड हुई है। राजस्थान सरकार में मंत्री हैं राजेंद्र यादव, जो इससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के यहां पर प्रभारी भी रहे, नैनीताल उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के। उत्तराखंड में कई कांग्रेस नेताओं के करीबी में माने जाते हैं। उनके भाई विजय यादव की वहां पर फ्लोर मिल है और दूसरी प्रॉपर्टीज है, जिसकी इस वक्त इनकम टैक्स की रेड जहां पर चल रही है। खबरें अभी बहुत ज्यादा निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन राजेंद्र यादव का रिश्ता राजस्थान और उत्तराखंड के बीच है। राजस्थान सरकार में वो मंत्री हैं और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से उनका ताल्लुक है। उनके भाई हैं विजय यादव, जिनके अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। कंचन जी दीपांकर, लौटूंगी मैं आपके पास। लखनऊ से हमारे साथ ऋषभमणि त्रिपाठी भी है, साथ ही दिल्ली से शंकर आनंद भी मौजूद हैं। एक एक करके जल्दी से इनसे अपडेट लेते हैं। लखनऊ चलते हैं जहां पर ऋषभमणि त्रिपाठी है। ऋषभमणि, देखिए 1, 2, 3 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 24 ऐसे ठिकाने हैं, 2 दर्जन आप ठिकाने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है। क्या अपडेट्स हैं? और गोपाल राय का नाम काफी प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में दिग्गजों के साथ इनकी फोटो चस्पा हो रखी है। घर के बाहर, ऑफिस, दफ्तर, घर, हर जगह पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। जी देखिए, हम इस वक्त गोपाल राय के घर के बाहर मौजूद हैं। अंदर छापेमारी चल रही है। गोपाल राय के बारे में अगर बता दें तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नाम से उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना रखी, जिसके वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम एनजीओ से वो जुड़े रहे हैं। वो कुछ मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, कुछ करप्शन से जुड़े हुए हैं। जैसे उनकी अपनी एक संस्था है सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट। तो पब्लिक ग्रीवांस की वो बात करते हैं, जो जनता की परेशानियां हैं वो उसको उठाते हैं, उसकी जांच से वो जुड़े रहे हैं। गोरक्षा को लेकर उन्होंने एक अपनी एनजीओ बना रखी है। तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं, तमाम फंक्शंस में देखे जा सकते हैं। लेकिन जो चर्चा चल रही है वो ये कि डमी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से इल्लीगल पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर के ये छापेमारी चल रही है। तमाम एनजीओ के जरिए जो रकम का गोलमाल किया गया है उसको लेकर ये छापेमारी चल रही है।
इनकम टैक्स इस वक्त गोपाल राय के तमाम जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको खंगाल रही है, उनकी जानकारी ले रही है। और जो उनके ये देखिए कुछ इनके आप बता सकते हैं राय साहब हैं निकल गए? नहीं है? राय साहब हैं अंदर भी? आप बता सकते हैं किस तरह की जांच चली? देखिए आप हम तो ड्राइवर है यहाँ, ड्राइवर है। इनकम टैक्स आपसे भी पूछताछ की गई है? नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछताछ। आपका बैंक हम इनकम टैक्स बैंक हम इनकम टैक्स के ड्राइवर हैं। अच्छा, इनकम टैक्स तो आप देख सकते हैं कितने अधिकारी अंदर हैं? कितने लोग हैं अंदर? हाँ, 5-7 लोग हैं। ये देखिए इनकम टैक्स के जो अधिकारी आए हैं यहाँ छापेमारी के लिए, जिस वाहन से आए उनके वो ड्राइवर बाहर निकले, उनका कहना है 5-7 अधिकारी हैं जो अंदर छापेमारी कर रहे हैं। एक एसओपी है जो इनकम टैक्स की, उस एसओपी के तहत ये काम हो रहा है। इनकम टैक्स जब छापेमारी करती है तो प्राइमरी डिटेल पहले जुटा लेती, तमाम बैंकिंग ट्रांजेक्शन जुटा लेती, उसके बाद ही इनकम टैक्स छापेमारी करती है। लिहाजा इनकम टैक्स विभाग अपना होमवर्क करके आई है और अब उस होमवर्क के बाद ये छापेमारी चल रही है और तमाम जानकारियां जो इनकम टैक्स के पास पहले से ही है वो उसको क्रॉस चेक करेगी, वो उसको वेरीफाई करेगी, फिर इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये देखा जाएगा कौन से बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो सही साबित हुए, ठीक है, कौन से बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो संदिग्ध हैं। बिल्कुल नजर बनाए रखिए। कानपुर चलते हैं, लखनऊ से अब अमित गंजू यहाँ मौजूद है। अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित गंजू, आप बताइए कि आप इस समय कहाँ मौजूद है? कानपुर में आज कहां पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है जो कि रेड मार रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की आड़ में या पॉलिटिकल पार्टियों के साथ सांठगांठ करके कई लोगों ने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया, जिसकी सूचना इनकम टैक्स की एक गुप्तचर विंग को दिया, जिसमें बेनामी संपत्ति विंग भी जुड़ी थी और दिल्ली की इनके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, सुल्तानपुर। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में इस वक्त 3 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। कानपुर के काकादेव, कानपुर के केशवपुरम और कानपुर के केदोनगर में। जहां मैं खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये वो क्षेत्र है जहां के 3 हाउसेस को चिन्हित किया गया। वाई ब्लॉक केदोनगर 128/5 के मकान में इनकम टैक्स की एक टीम है और 63 लोग टोटल इस टीम में है। 19 टीमों का जिक्र किया जा रहा है जो ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नेताओं के जो साथ काम करने वाले थे या एक पूर्व अधिवक्ता हैं जो जमीन का भी काम करते हैं, रजिस्ट्री भी करते हैं, उनके यहाँ भी काकादे में छापेमारी चल रही है। पूर्व बसपा के नेता और वर्तमान में अपना दल अपनी निजी पार्टी बनाने वाले नेता के करीबियों की अभी छापेमारी चल रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जी, कानपुर में 3 ठिकाने हैं। मेरे सहयोगी अमित गंजू बता रहे हैं कानपुर में इस समय 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली चलते हैं, शंकर आनंद मौजूद है। शंकर आनंद, सीधे तौर पर अगर हम समझे तो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो हैं उनके खिलाफ ये इनकम टैक्स विभाग का ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे सकती है। दिल्ली से क्या इस समय अपडेट्स हैं? आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि ज्यादातर नाम कारोबारियों के आ रहे हैं सामने इस रेड में। देखिए, इस वक्त मैं राष्ट्रीय जनराज पार्टी के दफ्तर में हूं और ये राष्ट्रीय जनराज पार्टी महज एक छोटे से एक फ्लैट में चल रहा है और यहाँ पर इस दफ्तर में पहुंचे हैं और यहीं पे इसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर वो दफ्तर है। और राष्ट्रीय जनराज पार्टी की अगर बात करें तो अभिषेक कृष्णा जो एक एडवोकेट हैं, उनके दफ्तर में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान यहाँ पर कई जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुँचे हैं। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे देखा जा सकता है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी हैं और इनकम टैक्स के अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं जो इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि इस तरह के कई दर्जन ऐसे कंपनियां बनाई गई और उन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी को बना करके किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, इस मामले की जानकारी मिली है। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई गई जिसका नाम है अपना देश पार्टी। वो भी ऐसे ही छोटे से इलाके में उस पार्टी को तैयार किया गया और डोनेशन आया 380 करोड़ रुपया सिर्फ अपना देश पार्टी में। समझा जा सकता है कि 380 करोड़ रुपया का जिस तरह से बकायदा राजनीतिक चंदा आया और किस तरह से इनकम टैक्स के मामलों को बकायदा कहा जा सकता है कि एक टैक्स से जुड़े मामले में एक अंजाम दिया जा रहा था और पिछले काफ़ी समय से अंजाम दिया जा रहा था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सुल्तानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद समेत कई ऐसे लोकेशंस पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त में मैं जो लोकेशन पे है वो राजधानी दिल्ली का राजधानी दिल्ली में जो मयूर विहार इलाका है, मैं वहाँ पे हूँ और इसी जगह पे
जनराज पार्टी का दफ्तर है और जनराज पार्टी के दफ्तर के अंदर में इस वक्त में इनकम टैक्स की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है, तो इस मामले पर कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। चाहे बात करें, ठीक है शंकर आनंद, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर। आप तमाम सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय की नोएडा की, जहां पर आप देख सकते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान इंडियन एक्सपो मार्ट पहुंचे हैं। नोएडा सेक्टर 62 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा और उनके साथ डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान इंडियन एक्सपो मार्ट पहुंचे हुए हैं। नोएडा से आ रही हैं तस्वीरें और आप डीएम को भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। सीधे तौर पर ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस समय नोएडा पहुंचे हैं डीजीपी और मुख्य सचिव और मुआयना किया जा रहा है, एक एक जानकारी ली जा रही है। इंडियन एक्सपो मार्ट का निरीक्षण करने के लिए यहाँ बेसिकली पहुंचे हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। साथ ही आप डीएम साहब भी देख पा रहे हैं, डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पुलिस महकमे के आला अधिकारी इस समय मौजूद हैं और इन सबसे बारीकी से जो जानकारी ली जा रही है वो एक्सपो मार्ट पहुंच के ली जा रही है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। नोएडा सेक्टर 62 की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा मौजूद हैं और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान भी इस समय मौजूद हैं। इंडियन एक्सपो मार्ट में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम आला अधिकारी उनके साथ इस समय मौजूद हैं और ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर एक काम को कितनी प्रमुखता और सख्ती से किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ खुद मौजूद हैं इस समय दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने।